स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद का जन्म और प्रारंभिक जीवन। जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था और जन्म स्थान कोलकाता। बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त। परिवार शिक्षित पारंपरिक बंगाली परिवार। बचपन से ही वे बहुत बुद्धिमान, तर्कशील और जिज्ञासु थे। वे दर्शन, साहित्य, वेद, उपनिषद और पाश्चात्य दर्शन सबका अध्ययन करते थे। उनका प्रश्न था, क्या आपने भगवान को देखा है? तो जन्म और स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था और उनके बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र दत्त था और वे कलकत्ता के पारंपरिक बंगाली परिवार के थे। ज्ञान के प्रति उनकी अत्यधिक रुचि ने उन्हें दर्शन, साहित्य, भारतीय धर्म ग्रंथों के साथ-साथ पश्चिम दर्शन और सहित विभिन्न विषयों का अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया था। रामकृष्ण परमहंस से मुलाकात, आध्यात्मिक मोड़। तो स्वामी विवेकानंद का आध्यात्मिक मोड़ कब आया? रामकृष्ण परमहंस से मिलने के बाद। वर्ष 1881 में उनकी मुलाकात रामकृष्ण परमहंस से हुई। शुरुआत में उन्होंने गुरु की शिक्षाओं पर संदेह किया। बाद में उन्होंने गुरु को स्वीकार किया और संन्यास ले लिया। यहीं से वे नरेंद्र से विवेकानंद बने। 1893 में खेतड़ी के महाराज अजीत सिंह के कहने पर उन्होंने नाम रखा विवेकानंद। तो उनका आध्यात्मिकता की ओर कब झुकाव हुआ? वर्ष 1881 में वह 19वीं सदी के रहस्यवादी रामकृष्ण परमहंस के मुख्य शिष्य बने। प्रारंभ में रामकृष्ण की शिक्षाओं पर संदेह करने वाले विवेकानंद ने अंततः अपने गुरु के दर्शन को अपना लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें मठवासी जीवन की दीक्षा ली। वर्ष 1893 में खेतड़ी स्टेट के महाराजा अजीत सिंह के अनुरोध पर उन्होंने अपना नाम क्या रखा? विवेकानंद रख लिया। तो विवेकानंद खेतड़ी के महाराज अजीत सिंह के कहने पर रखा। रामकृष्ण आंदोलन और मिशन। उनके दो मुख्य उद्देश्य थे, वेदांत और योग का प्रचार, समाज सेवा। वर्ष 1897 में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। तो उनका मानना था, मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। रामकृष्ण आंदोलन विवेकानंद द्वारा शुरू किया गया था और दो लक्ष्य था, वेदांत की शिक्षाओं के प्रसार के लिए त्याग और व्यवहारिक आध्यात्मिकता के जीवन हेतु समर्पित भिक्षुओं को प्रशिक्षण देना और धर्मोपदेश, परोपकार और धर्मार्थ कार्यों को जारी रखने के लिए शिष्यों का मार्गदर्शन करना। उन्होंने रामकृष्ण आंदोलन के दूसरे उद्देश्य को पूरा करने के लिए वर्ष 1997 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जबकि परमहंस ने स्वयं रामकृष्ण मठ के माध्यम से पहला उद्देश्य पूरा किया था। तो इन्होंने क्या किया था? पहला तो इन्होंने ही परमहंस ने क्या किया था? स्वयं रामकृष्ण मठ के माध्यम से अपना पहला उद्देश्य पूरा किया था। मतलब वो जो है मठ की स्थापना करते थे, जो कि उनका पहला उद्देश्य क्या हो गया? पूरा हो गया था। फिर आता है 1993 शिकागो भाषण। तो 1993 में उन्होंने शिकागो का भाषण दिया था। उनका योगदान क्या था? उन्होंने विश्व को वेदांत और योग के भारतीय दर्शन से परिचित कराया। उन्होंने नव वेदांत का प्रचार किया, जो हिंदू धर्म की पश्चिम दृष्टिकोण से व्याख्या थी, तथा वे आध्यात्मिकता को भौतिक प्रगति के साथ जोड़ने में विश्वास करते थे। वर्ष 1993 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में उनके प्रभावशाली भाषण ने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया था। तो उन्होंने इतना अच्छा भाषण दिया था कि श्रोताओं का मन मुग्ध हो गया था। ये कब हुआ था? 1993 शिकागो भाषण। विश्व धर्म संसद शिकागो, अमेरिका। वर्ष 1893। उनका प्रसिद्ध प्रबोधन क्या था? सिस्टर एंड ब्रदर ऑफ अमेरिका। उनके भाषण से पूरी दुनिया प्रभावित हो गई थी। हिंदू धर्म को वैश्विक पहचान मिली। तो हिंदू धर्म को क्या मिला? वैश्विक पहचान मिला। उनकी शिक्षाओं ने आध्यात्मिक मुक्ति मोक्ष के विभिन्न मार्ग में प्रस्तुत किए तथा 4 योगों की रूपरेखा प्रस्तुत की। राजयोग, जो कि 4 योग कौन कौन से है? राजयोग माना मन पर नियंत्रण, कर्मयोग निस्वार्थ कर्म, ज्ञान योग ज्ञान का मार्ग और भक्ति योग भक्ति का मार्ग। उन्होंने नव वेदांत का प्रचार किया। आध्यात्मिक आधुनिकता उनका दृष्टिकोण है। तो उनकी शिक्षाओं ने आध्यात्मिक मुक्ति यानी कि मोक्ष के विभिन्न मार्ग में प्रस्तुत की। 4 योग की रूपरेखा प्रस्तुत की। राजयोग जो कि मन का योग होता है, कर्म योग क्रिया का योग होता है, ज्ञान योग ज्ञान का योग होता है और भक्ति योग भक्ति का योग होता है। उनका प्रसिद्ध कथन था, मानव सेवा ही विश्व की सेवा है। आज भी यह प्रासंगिक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद को आधुनिक भारत का निर्माता कहा है। हर साल स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? विवेकानंद के जयंती पर मनाया जाता है, उनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। अब देखते हैं विवेकानंद रॉक मेमोरियल। स्थान क्या है? स्थान कन्याकुमारी, तमिलनाडु। वर्ष 1992 में यहाँ ध्यान किया। उद्घाटन कब हुआ? 1970 में। यहाँ 2 मंडप है, विवेकानंद मंडप और विवेकानंद मंडप है और क्या है? श्रीपाद मंडप है। यह समुद्रों का संगम स्थल है, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर। तो उन्होंने क्या उनका क्या था?
विवेकानंद रॉक मेमोरियल में क्या था, स्वामी विवेकानंद का आध्यात्मिक अनुभव हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि वर्ष 1892 में स्वामी विवेकानंद ने कन्याकुमारी के तट पर ध्यान हेतु इस रॉक पर तैरकर पहुंचने का फैसला किया। उन्होंने वहां 3 दिन और 3 रात बिताए, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। स्वामी विवेकानंद वर्ष 1894 में स्वामी रामकृष्ण को लिखे पत्र से पता चलता है कि उनका मूल दर्शन इस रॉक पर स्थित ध्यान मंडप में ध्यान करने के बाद ही विकसित हुआ था। यह स्मारक तमिलनाडु में वावथुराई की मुख्य भूमि से लगभग 500 मीटर दूर स्थित 2 चट्टानों में से एक पर स्थित है। विवेकानंद एक छोटा चट्टानी टापू है जो लक्षद्वीप सागर से घिरा हुआ है, जहां बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर का संगम होता है, जो एक मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। स्मारक में 2 प्रमुख रचनाएं हैं, विवेकानंद मंडप और श्रीपाद मंडप। तो विवेकानंद मंडप है और श्रीपाद मंडप है। और जो है स्मारक के रूप में इस मेमोरियल का निर्माण प्रमुख भारतीय आध्यात्मिक नेता स्वामी विवेकानंद के सम्मान में किया गया था। इसका औपचारिक उद्घाटन वर्ष 1970 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति वीवी गिरी द्वारा किया गया था। अन्य महत्वपूर्ण क्या है, उन्हें नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, आधुनिक भारत का निर्माता। 12 जनवरी को हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। परीक्षा के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, 12 जनवरी 1863 में जन्म हुआ था रामकृष्ण परमहंस। शिकागो भाषण 1893, रामकृष्ण मिशन 1897, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। 4 योग, मानव सेवा ईश्वर सेवा है। पहला क्वेश्चन 2014 में आया था, स्वामी विवेकानंद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, सही। उन्हें शिकागो में विश्व धरोहर संसद में भाषण दिया, ये भी सही। उन्होंने नव वेदांत का प्रचार किया, ये भी सही। तो तीनों सही है। 2013 में स्वामी विवेकानंद द्वारा प्रतिपादित 4 योग कौन कौन से हैं, तो मन को नियंत्रित करने वाला राजयोग, नियंत्रित करेंगे तो राजयोग हो गया। फिर कर्म योग, कर्म को अच्छा करने के लिए कर्म योग। फिर ज्ञान योग, ज्ञान के मार्ग में चलने के लिए ज्ञान योग। फिर भक्ति योग, भक्ति के मार्ग में चलने के लिए भक्ति योग। तो 4 प्रतिपादित योग है। स्वामी विवेकानंद ने भारतीय राष्ट्रवाद को नई दिशा दी, स्पष्ट कीजिए। चौथा क्वेश्चन 2017 में आया था, राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है, तो स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस। क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस। 2018 में रामकृष्ण मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो वेदांत का प्रचार करना और समाज सेवा करना। जो वेदांत होता है उसका प्रचार करना और समाज की सेवा करना। एमसीक्यू देखते हैं, स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था, 1861 में, 1862 में, 1863 में, 1864 में। तो आंसर होगा 1863। आंसर क्या होगा, 1863 सी होगा। और उनका नाम क्या, वो कहाँ जन्म लिए थे, कोलकाता में। नाम क्या था, नरेंद्र नाथ दत्त। नाम क्या था, नरेंद्र नाथ दत्त। तो पहले का आंसर होगा सी और दूसरे का आंसर होगा, उनका बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। दूसरे का आंसर होगा बी। वे किसके शिष्य थे, तो वे रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। विश्व धर्म संसद कहाँ आयोजित हुआ था, तो लंदन में, न्यूयॉर्क में, शिकागो में, पेरिस में। कहाँ हुआ था, विश्व धर्म संसद जो है, विश्व धर्म संसद शिकागो, जो कि अमेरिका में है। तो आंसर होगा चौथा का सी। शिकागो कहाँ है, अमेरिका में है। शिकागो भाषण किस वर्ष दिया गया था, तो 1893 में दिया गया था। पांचवा का बी होगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी, 1895, 1896, 1897, 1898। तो 1897 में हुई थी, 1897 में हुई थी। आंसर होगा सी। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है, चेन्नई, कन्याकुमारी, मदुरै, तिरुचिरापल्ली। तो कन्याकुमारी में है। कहाँ पे, कन्याकुमारी में है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो है ये विवेकानंद के जन्मदिन के दिन मनाया जाता है, जो कि 12 जनवरी है, जो कि 12 जनवरी है। मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है, किससे संबंधित है, तो मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है, विवेकानंद ने कहा था। विवेकानंद ने किस दर्शन का प्रचार किया, अद्वैत वेदांत, द्वैत, विशिष्टाद्वैत और शुद्ध द्वैत। तो इसका आंसर हो सकता है शुद्ध द्वैत हो, क्योंकि इसमें मानव और मनुष्य को ही ईश्वर बताया गया है। मतलब स्वामी विवेकानंद का कहना था कि मनुष्य सेवा ही ईश्वर सेवा है। तो शुद्ध अद्वैत हो सकता है, क्योंकि शुद्ध अद्वैत में जो होता है प्राणी और ईश्वर दोनों एक होता है, ऐसा बोला जाता है। तो शुद्ध अद्वैत हो सकता है। 4 योगों में कौन सा शामिल नहीं है, तो राजयोग तो है, कर्मयोग भी है, भक्ति योग भी है, हठ योग नहीं है, तो डी नहीं होगा। खेतड़ी के महाराज ने उन्हें कौन सा नाम दिया था, तो उन्होंने ही विवेकानंद नाम दिया था। खेतड़ी के महाराज ने क्या नाम दिया था, विवेकानंद नाम दिया था। ए होगा 12 का ए। विवेकानंद का संबंध किस आंदोलन से है, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण आंदोलन। तो सी होगा, 13 का सी होगा।
उनका प्रसिद्ध उद्घाटन वाक्य था सिस्टर एंड ब्रदर ऑफ अमेरिका, क्योंकि अमेरिका में जाकर उन्होंने ये बोला था। तो आंसर होगा सी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें क्या कहा था? तो आधुनिक भारत का निर्माता कहा था। आधुनिक भारत का निर्माता कहा गया था। याद क्या क्या रखना है? जन्म 12 जनवरी 1863, बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त, गुरु रामकृष्ण परमहंस, शिकागो का भाषण 1893 और उसके 4 साल बाद रामकृष्ण मिशन। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, 4 योग, राज, कर्म, ज्ञान, भक्ति, सिद्धांत मानव सेवा ईश्वर सेवा है, 9 वेदांत की प्रवर्तक है। कन्याकुमारी रॉक पर ध्यान लगाया था जिससे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 1892 में। 1892 यानी कि शिकागो भाषण के पहले। तो आंसर चेक करते हैं। पहला का सी, दूसरा का बी, तीसरा और चौथा का सी, पांचवा का बी है, छठवां का सी, सातवां का बी, आठवां का सी, नौवां का बी, 10वां का ए होना चाहिए था, 11वां का डी सही है, 12वां का ए है, 13 का सी है, 14 का सी है और 15 का बी है। अब 11 एक बार देखते हैं 11 क्या है। 4 योगों में कौन सा योग शामिल नहीं है? नहीं, 10 है। विवेकानंद ने किस दर्शन का प्रचार किया है? तो अद्वैत वेदांत का प्रचार किया है। अद्वैत वेदांत, हाँ उन्होंने तो वेदांत का प्रचार किया है ना। तो उन्होंने अद्वैत वेदांत किया है। अद्वैत वेदांत देखते हैं एक बार। अद्वैत वेदांत, अद्वैत नहीं, दो नहीं, अद्वैत, द्वैत नहीं, दो नहीं, ईश्वर और आत्मा अलग नहीं है, दो नहीं, केवल एक ही है, ब्रह्म है। जैसे समुद्र और लहर, लहर अलग दिखती है लेकिन है तो समुद्र ही। आदि शंकराचार्य ने बताया मुख्य विचार संसार माया है, आत्मा ब्रह्म है। तो आंसर होगा ए।